जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है पृथ्वी डिफेंस एकेडमी के इस लाइव सेशन में। और जितने भी कमांडोज जुड़े हैं उन सभी का एक बार मैं स्वागत करता हूं। और आज फिर से हम नम आंखों से हमारे जो जवान शहीद हुए थे, आज जो पुलवामा अटैक हुआ था, उसके लिए फिर से हम सेकेंड टाइम आज मेरी तरफ से फिर से सभी को भावपूर्ण श्रद्धांजलि, उन सैनिकों को जिन्होंने हमारे देश के लिए, इंडिया के लिए अपनी प्राणों की आहुति दी। ठीक है, तो आज बात करेंगे यहाँ पे सेशन में सबसे पहले कि किस प्रकार से मेरिट लिस्ट बनती है, किस प्रकार से हम इंडियन आर्मी की अगर प्रिपरेशन करते हैं तो किस प्रकार से हमें इंडियन आर्मी में प्रिपरेशन करना चाहिए और किस प्रकार से हमारा सिलेबस होना चाहिए। तो बात करें यहाँ पर हम सिलेबस की, तो सिलेबस सिर्फ इंडियन आर्मी का सिलेबस की बात करें यहाँ पर, तो सिर्फ इंडियन आर्मी का जो सिलेबस होता है वो मामूली सा एक सिंपल सा मैथ, रीजनिंग, साइंस और जीके इससे बनता है। और उसमें भी आपको करना क्या है, इसमें भी आपके मेन चैप्टर्स क्लियर करना है। अगर आप वाकई में अगर प्रिपरेशन करना चाहते हैं और वाकई में चाहते हैं एक बार एक ही अटेम्प्ट में अपना रिटर्न एग्जामिनेशन निकालना चाहते हैं, तो आप सिलेबस को उठाइए और सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई करना स्टार्ट कर दीजिए। और सिलेबस के अकॉर्डिंग हम जो कराते हैं यहाँ पर सेट पेपर, वो सिलेबस के अकॉर्डिंग होता है। अगर आप प्रिपरेशन भी उसी प्रकार से करते हैं तो आपका सिलेक्शन कतई नहीं रुकेगा, आप कंटिन्यू आगे बढ़ते जाएंगे। और 2 लाइनें आपके लिए मेरी तरफ से कि जिंदगी हेल्थी भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके अलग अलग हैं लेकिन हौसले सबके अलग अलग। तो आज चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। हर कदम वर्दी की ओर पृथ्वी डिफेंस एकेडमी, और रहेगा नंबर 1 और आएगा हमेशा फिजिकल में भी नंबर 1 और आने वाला है हमेशा रिटर्न में भी नंबर 1। तो यहाँ पे बात करें हम आज सेट पेपर की, तो सेट पेपर जो मेरा आज है वो है सेट पेपर ए। ठीक है, आज का जो सेट पेपर है मेरा वो है बी। ठीक है, आप भी जल्दी से हम अपनी ओएमआर शीट में, हरिओम गायकवाड़ सभी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, सौरभ कुमार पांडे जी। तो आपको मैं बता दूं कि आज जो सेट पेपर है वो बी है। अगर आपने ओएमआर शीट डाउनलोड नहीं की हो तो आप डाउनलोड कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए हमारे, और वहां से आप इस प्रकार का जो व्हाइट वाला दिख रहा है, व्हाइट वाला ओएमआर शीट डाउनलोड कर लीजिए और उसे फोटोकॉपी करके मेरे साथ में अभी जुड़ जाइए और जल्दी से कॉपी पेन में जल्दी से गोले भरने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो चलिए हम बढ़ते हैं, सेशन को आगे बढ़ाते हैं। आज का सेट पेपर मेरा बी। आपको नंबर्स जितने आते हैं उतने नंबर्स आप लिख सकते हैं कि मेरा टेस्ट नंबर ये, इतने मार्क्स आए मुझे, इतने माइनस मार्क हुए मेरे, टोटल मार्क्स यहाँ पे आप लिख सकते हैं। और रोज आप देख सकते हैं कि आपको कितने मार्क्स रोज आ रहे हैं रोज के सेट पेपर में। होगा क्या उससे कि आपको पता लगेगा आपका जो कॉम्पिटिशन है, आपकी जो क्षमता है वो बढ़ेगी। आपको पता लगेगा कि नहीं मैं इतना रोज क्वेश्चन कर रहा हूँ, अगर आप 25 कर रहे हैं तो आपको पता लग जाएगा कि यार 25 ही कर रहा हूँ मैं, मुझे आगे भी करना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें, अगर आप 40 कर रहे हैं, 40 क्वेश्चन सही कर रहे हैं, तो आपको लगेगा एक कॉन्फिडेंस लेवल आपका हाई रहेगा और मेरे साथ में जल्दी जल्दी क्वेश्चन कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो यहाँ पर जनरल जीडी की बात करें यहाँ पे, और ट्रेड्समैन की बात करें तो कैसा होता है उसका पेपर, तो उसका पेपर होता है जनरल नॉलेज का 15 क्वेश्चन, आपको 30 मार्क्स दिए जाएंगे। उसके बाद में आपका होता है जनरल साइंस, 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 30 मार्क्स दिए जाएंगे। फिर उसके बाद में आपका होता है मैथ्स में आपको 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसके भी 30 मार्क्स दिए जाएंगे। बात करें यहाँ पर मानसिक तर्क शक्ति यानी कि रीजनिंग की बात करें तो 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको, और उन 5 क्वेश्चन में आपको 10 मार्क्स दिए जाएंगे। बात करें यहाँ पर एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर, आपके लिए परीक्षा माफ है, आप जाइए वहां पे प्रेजेंट रहिए। चलिए बढ़ते हैं हम यहाँ पर शहीदों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि मेरी तरफ से भी पृथ्वी डिफेंस एकेडमी की ओर से सभी कमांडोज की ओर तरफ से जो हमारे शहीद हुए हैं जवान आज पुलवामा हमले में, उन सभी को भावपूर्ण श्रद्धांजलि। चलिए बढ़ते हैं हम जनरल साइंस की ओर। पहला क्वेश्चन आ चुका है, जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया क्या है? जल्दी से बताएं, जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया क्या है? क्या जीवनी है, क्या इतिहास, उपन्यास, या फिर इनमें से कोई नहीं? आपके सामने देख रहे हैं यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू, हमारे सबसे पहले प्रधानमंत्री, और इंडिया के लिए जितने भी क्रांति हुई उनमें सबसे ज्यादा सपोर्ट किया जवाहरलाल हमारे नेहरू जी ने। और इनकी बात करें जवाहरलाल नेहरू की, तो इन्हें महाराष्ट्र के अहमदनगर में कुछ अधिकारियों द्वारा इन्हें पकड़ लिया गया था और जेल में बंद किया था। ठीक है, और उन्होंने वहां पर जेल में ही
एक पुस्तक लिखी, उस पुस्तक का नाम था डिस्कवरी ऑफ इंडिया, और वही पुस्तक आगे चल के पूरे इंडिया में फेमस हो चुकी है। और वही पुस्तक जहाँ पे जिनके जेलर्स थे, उनके साथ में जितने भी भाई थे वो जेलर्स, उनको उन्होंने प्रोवाइड कर दी और वहां पे वो आपस में बांट दी थी। तो चलिए इसकी बात करते हैं। तो ये क्या है? एक उपन्यास। जवाहरलाल नेहरू द्वारा डिस्कवरी ऑफ इंडिया क्या है? एक उपन्यास। प्लीज बता दो सर, इसका मतलब क्या होता है? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। तो भारत के प्रथम थल सेना अध्यक्ष, सभी को पता होगा इसका क्वेश्चन का आंसर तो आपको। पांडे जी फिर से बताएं आप क्या पूछना चाह रहे हैं। पांडे जी, पंकज, हेमंत, दीपक, हेमंत पटेल, आप सभी का स्वागत है। फौजी प्रेमी ए बता रहे हैं यहां पर, पांडे जी ए बता रहे हैं यहां पर मुझे। चलिए, भारत के प्रथम थल सेना अध्यक्ष तो कौन थे? ये के एम करियप्पा। कौन थे? के एम करियप्पा। और अभी बात की जाए भारतीय थल सेना के वर्तमान में कौन है? भारतीय थल सेना के कौन है? मनोज मुकुंद नरवणे। कौन है अभी वर्तमान में? मनोज मुकुंद नरवणे। सर वो जो आप बोल रहे थे कि आपका पेपर सेट भी वो, हाँ, पेपर सेट की बात की जाए, अगर आपका पेपर सेट बी है तो आपको बी लगाना पड़ेगा, ए है तो ए लगाइए। लेकिन ये सिर्फ एग्जामिनेशन की बात चल रही है, ये तो मेरा सेट पेपर है आज, ये आपका सेट पेपर नहीं है। आप ए लगा सकते हैं, बी, सी कुछ भी लगा सकते हैं, ठीक है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। जब आप एग्जामिनेशन में जाएंगे, जब आप पेपर के लिए जब इंडियन आर्मी के फिजिकल पास करेंगे, मेडिकल पास करेंगे, और उसके बाद में आप जब जाएंगे वहां पर, तो आपको वो बता देंगे कि आपका सेट पेपर ये है, तो फिर वो लगाना है आपको। चलिए बढ़ते हैं यहाँ पर। तो भारतीय थल सेना की जो अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? मनोज मुकुंद नरवणे। और बात करें यहाँ पर तो के एम करियप्पा भारतीय प्रथम सेनाध्यक्ष थे। चलिए बढ़ते हैं हम। और इसमें कौन सा सबसे सर्वोच्च पुरस्कार दिया जाता है? परमवीर चक्र। सबसे जो उच्च पुरस्कार होता है भारतीय थल सेना में, सेना के लिए, वो होता है पीवीसी। और शांति काल में अशोक चक्र दिया जाता है। चलिए, भारत किसका सदस्य नहीं है? भारत किसका सदस्य नहीं है? सार्क, नाम, यूएनओ, आसियान। देखिए यहां पर बहुत सारे यहां पर दे रखे हैं, इंडिया का मैप दे रखा है, आपको दिखाया गया है कि कौन कौन से क्षेत्र कहां पर पड़ते हैं यहां पर। तो भारत किसका सदस्य नहीं है? जल्दी से बताएं, भारत किसका सदस्य नहीं है? तो भारत देखिए सार्क का सदस्य है, भारत बिल्कुल है। फिर भारत यूएनओ का भी है, मतलब यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, ठीक है। बात करें यहां पर आसियान, तो आसियान की भी सदस्य है भारत। तो ऑप्शन बचा क्या हमारे पास में? नाम का, ऑप्शन नंबर बी। जिन कमांडोज ने ऑप्शन नंबर बी किया है, नाम का, भारत का सदस्य नहीं है, नाम का, ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था? जो हमारे चंद्रगुप्त थे, उनका उत्तराधिकारी कौन था? आर्मी बॉय, दीपक यादव, हेमंत पटेल, पंकज चौधरी, पांडे जी। वेरी गुड, आपके आंसर्स बिल्कुल सही आ रहे हैं। जितने भी मेरे साथ में जितने लाइव कमांडोज हैं, कितने कमांडोज हैं मेरे साथ में लाइव? 10 कमांडोज मेरे साथ में लाइव है, उन सभी का स्वागत है, ठीक है। देखिए आप 10 हो, अगर एक भी हो तो मैं एक पे भी पढ़ाऊंगा, 2 भी हो तो भी पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है। आपको कंटिन्यू पढ़ाते रहूंगा मैं। मेरा मकसद वो नहीं है कि मेरे साथ में 1000 जुड़े या 1000 जुड़े या फिर 2000 जुड़े। मेरा मकसद है हमारे पृथ्वी डिफेंस एकेडमी के जितने भी कमांडोज हैं, उन सभी को शिक्षा देने का मेरा पूर्ण कर्तव्य है, और उसे मैं पूर्ण करूंगा। तो चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था? तो बिंदुसार। कौन थे? बिंदुसार। कौन थे? बिंदुसार। और बिंदुसार ने कितने 15 से 20 वर्ष तक शासन किया, और उसके बाद में कुछ विवाद के कारण उनकी मृत्यु के बाद उनके एक पुत्र को जन्म दिया, उनका नाम था महान अशोक। क्या नाम था? महान अशोक, ठीक है। अशोक महान थे उनके पुत्र। उन्होंने फिर हमारे इंडिया पर कई वर्षों तक शासन किया और बौद्ध धर्म का प्रचार किया, और बौद्ध धर्म के उनके पुत्र महेंद्र को भेजा गया। चलिए, पोंगल का संबंध किस राज्य से है? पोंगल बड़ा ही महत्वपूर्ण राज्य है, और ये खेल जो त्योहार है वो बहुत महत्वपूर्ण है, हमारे किसानों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश या फिर ओडिशा? जल्दी से बताएं, पोंगल किसका संबंध किस राज्य से? पोंगल इलिश बता रहे हैं, गुड इवनिंग, जय हिंद। कुलदीप बी, हर्षद गोहिल ए।
तो पोंगल, पोंगल देख रहे हैं यहाँ पर आप किस प्रकार से बनाया जाता है। पोंगल एक ऐसा त्योहार है जो कृषि, हमारी जो प्रकृति है, कृषि उत्पादन के लिए किया जाता है। हमारे खाद्यान्न जितने भी फसलें हैं उसकी उन्नति के लिए ये वाला त्योहार मनाया जाता है। ये त्योहार तमिलनाडु में मनाया जाता है और कितने दिन मनाया जाता है? 4 दिन। 4 दिन मनाया जाता है और इसका पहला दिन जो होता है, पोंगल का पहला दिन होता है, उसे भोगी कहते हैं, भोगी। और भोगी किससे समर्पित है? भगवान इंद्र के लिए ये पहला दिन समर्पित होता है। जब दूसरे दिन बनाया जाता है पोंगल, तो उसे किसे समर्पित किया जाता है? भगवान सूर्य को समर्पित किया जाता है। तो इसका जो आंसर है तमिलनाडु बिल्कुल सही है। और केरल की बात किया तो केरल का क्या है? ओणम। केरल का क्या है? ओणम। और आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी और ओडिसी का ओडिसी नृत्य। चलिए बढ़ते हैं आगे। बिल्कुल पांडे जी बोल रहे हैं जी भोगी, बिल्कुल आपको याद है भोगी, ठीक है। कर्नल राज्यवर्धन सिंह, कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर का संबंध किस खेल से है? ठीक है, किस खेल से है? तो देखिए इन्होंने एथेंस, जब ओलंपिक हुआ था एथेंस में जब ओलंपिक हुआ था, जब इन्होंने हमारे इंडिया के लिए एकमात्र व्यक्ति थे हमारे इंडिया के लिए रजत पदक प्राप्त किया था। उसके बाद में फिर पेरिस में भी जब हुआ था तो पेरिस के लिए भी इन्होंने 2 कांस्य पदक जीते थे, 2 कांस्य पदक जीते थे। और ये कर्नल राज्यवर्धन नाम से ही क्लियर होता है, कर्नल राज्यवर्धन सिंह किससे संबंधित थे? निशानेबाजी, निशानेबाजी में इन्होंने, ठीक है, रजत पदक प्राप्त किया था। चलिए तो जिन जिन कमांडोज ने ऑप्शन नंबर बी किया है बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपके सामने दिल्ली का लाल किला आ चुका है, ठीक है। इसे लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया था। किससे बनाया गया था? लाल बलुआ पत्थर भी इसे कहते हैं। तो दिल्ली का लाल किले का निर्माण आप सभी को पता होगा, पिछला जो सेशन हुआ था उसमें सभी को इसका आंसर पता होगा कि क्या है इसका आंसर। अकबर, शाहजहां, बहादुर शाह जफर या फिर औरंगजेब? जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या आएगा? अकबर, शाहजहां, बहादुर शाह जफर या फिर औरंगजेब? दिल्ली का लाल किला, जहां से सारी हमारी जो झांकियां वगैरह निकलती है, इंडियन आर्मी की परेड, इंडियन एयरफोर्स की, इंडियन नेवी की जितनी भी परेड निकलती है वो कहां से निकलती है? हमारे नई दिल्ली से निकलती है। और नई दिल्ली से ही हमारे स्वतंत्रता का संदेश देते हैं। स्वतंत्रता दिवस पर हमारे और गणतंत्र दिवस पर हमारे प्रधानमंत्री यहीं से एक संदेश देते हैं पूरे इंडिया को। तो इसका जो आंसर आएगा शाहजहां। शाहजहां ने दिल्ली का क्या किया था? लाल किले का निर्माण किया था, जामा मस्जिद भी बनाई थी, ठीक है। और भारत की राजधानी क्या है? नई दिल्ली। और नई दिल्ली पर कौन सी नदी है? यमुना नदी है नई दिल्ली में। गजू बन्ना राजपूत भी बता रहे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपके सामने आ चुके हैं नृत्य, ठीक है, नृत्य आ चुके हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य स्त्री और पुरुष दोनों के लिए है? यानी उसमें स्त्री और पुरुष दोनों भी नाच सकते हैं, नृत्य कर सकते हैं। देखिए आपके सामने यहाँ पर दे रखा है साथिया, ओडिसी, ओडिशा का ओडिसी, मोहिनी अट्टम, ठीक है, मणिपुरी, मणिपुर का, भारतनाट्यम, आंध्र प्रदेश का, कथक, केरल का, कथकली उत्तर भारत का, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का। तो देखिए गरबा देखा होगा आपने, गरबा डांडिया नृत्य, ठीक है, डांडिया ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, डांडिया गरबा नृत्य है, उसमें दोनों भी पुरुष और महिला दोनों भी नृत्य करते हैं। तो जिन जिन कमांडो ने ऑप्शन नंबर ए किया है, सैनिकों ने ए किया है, बिल्कुल सही किया है। चलिए यहाँ पर हमारे सामने आ चुके भगवान राम के भक्त हनुमान के पुत्र का नाम क्या था? ठीक है, राम जी के भक्त हनुमान जी के पुत्र का नाम क्या था? जल्दी से बताएगा। घटोत्कच, सुग्रीव, मकरध्वज या फिर अंगद? जो भगवान राम है उनके भक्त हनुमान के पुत्र का नाम क्या है? जल्दी से बताए क्या आएगा। विशाल विश्वकर्मा भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, पंकज, हेमंत, सौरभ, मनोज, छोटा पवन, सी, गजू बन्ना सी बता रहे हैं यहाँ पर। तो बिल्कुल मकरध्वज, क्या आएगा इसका आंसर? मकरध्वज। राम भक्त जो हनुमान थे उनके पुत्र का नाम था मकरध्वज। इन्होंने श्री राम की सहायता की थी। दीनदयाल अंत्योदय, दीनदयाल अंत्योदय योजना किस क्षेत्र से संबंधित या जुड़ी हुई है? दीनदयाल योजना, ठीक है, महिला सशक्तिकरण, गरीबी उन्मूलन, कौशल विकास। दीनदयाल अंत्योदय योजना, जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या आएगा? सर रामायण बहुत देखा हूं, बिल्कुल देखना चाहिए। हमारे इंडिया में जो 3 ग्रंथ अवश्य ही देखना चाहिए और जरूर देखना चाहिए, हर एक कैंडिडेट्स को देखना चाहिए। रामायण, महाभारत,
और भागवत गीता अवश्य पढ़ना चाहिए हमारे इंडिया में। अगर आपने जन्म लिया है इस पावन धरा पर तो आपको ये जो ग्रंथ है हमारे पवित्र बिल्कुल पढ़ना चाहिए, और भी जो ग्रंथ है वो भी पढ़ सकते हैं आप, ठीक है। चलिए, दीनदयाल अंत्योदय योजना संबंधित है कौशल विकास से। किससे संबंधित है? कौशल विकास से संबंधित है। झाला सुरदीप अक्यू, झाला अक्यू क्या है? कौशल विकास से, ठीक है, कौशल विकास से, ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रीय विकास परिषद अध्यक्ष, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? जाला मेरा नाम ले लिया, बिल्कुल। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? क्या प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल, उपराष्ट्रपति? जल्दी से आंसर कीजिए। राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद, इसमें केंद्र के जितने भी शासक होते हैं वो सारे, हमारे राज्य के प्रधानमंत्री, जितने भी मंत्रीगण होते हैं वो सारे किसके? राष्ट्रीय विकास परिषद में उपस्थित होते हैं। किसके सामने उपस्थित होते हैं? राष्ट्रीय विकास में प्रधानमंत्री के सामने उपस्थित होते हैं। ऑप्शन नंबर ए, जिन जिन कमांडोज ने ऑप्शन नंबर ए किया है बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ए प्रधानमंत्री। चलिए बढ़ते हैं आगे। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में उल्लेख सबसे पहले किसने उल्लेख किया? महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने उपाधि दी? किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस ने कहा, जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा, वल्लभ भाई पटेल जी ने कहा, या फिर इनमें से कोई नहीं? महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने कहा? देखिए, राष्ट्रपिता की पहले बात की जाए तो बापू किसने कहा था? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने क्या कहा था? बापू। और महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता क्या किसने कहा था? हमारे बॉस सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस बहुत ही बड़ी हस्ती, इतने लेजेंड इंसान की उनकी बायोग्राफी पढ़ेंगे तो पता लगेगा कि क्या इंसान थे वो। बहुत ही शानदार, उन्होंने जब सिंगापुर में स्थापना की थी हमारे आजाद हिंद फौज की, तो बड़ा ही खतरनाक तगड़े काम किए थे इन्होंने। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। और महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1867 में, ठीक है, 69 या 68 के आसपास हुआ था। और ये कहां पर हुआ? पोरबंदर में। और इनका निवास गुजरात में है, और गुजरात में ही स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, वल्लभ भाई पटेल स्टैच्यू ऑफ यूनिटी 182 मीटर ऊंची। चलिए आगे बढ़ते हैं। चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय, चिकित्सा में नोबेल पाने वाले प्रथम भारतीय सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। देखिए, चिकित्सा में पूछा गया है, किसमें? चिकित्सा में पाने वाला पहला भारतीय नोबेल पुरस्कार। नील्स रिबर्ग, फिनसेन, डॉक्टर हरगोविंद खुराना और आत्मर्य सेन। आत्मर्य सेन ने तो किसके लिए? अर्थशास्त्र के लिए इन्हें दिया गया था, आत्मर्य सेन को नोबेल पुरस्कार। यहाँ पे बात की जा रही है हरगोविंद खुराना की। हरगोविंद खुराना ने क्या किया था? जीन का संशोधन करके सबसे पहले चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था, ठीक है। अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर यह पुरस्कार दिया जाता है। आर्मी बॉय, इलेश बारिया, पंकज चौधरी, पांडे जी, गौतम, विजय कुशवाहा, हेमंत पटेल। वेरी गुड गौतम। चलिए, तो इसका आंसर क्या आएगा? देखिए, लिस्ट ऑफ नोबेल प्राइज विनर्स एंड लॉरेट्स फ्रॉम इंडिया। चंद्रशेखर वेंकट रमन को रमन प्रभाव में, रविंद्रनाथ टैगोर को शांति के क्षेत्र में, मदर टेरेसा को भी शांति के क्षेत्र में, सेवा के क्षेत्र में, कैलाश सत्यार्थी को मिला है, अमर्त्य कुमार सेन को भी मिला है, वेंकट रमन को भी मिला है, हरगोविंद खुराना जी है, इन्हें दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी, हरगोविंद खुराना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आ चुका है आपके मुंह में पानी और दिख चुका है आपको फोटो, ठीक है, आपके आगे लग चुके हैं ग्रेप्स। तो सबसे ज्यादा विश्व में ग्रेप्स कहां पर है? विश्व में अंगूर का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश, ठीक है, वैसे तो बात की जाए चाइना है, वैसे तो बात की जाए सबसे विश्व में कौन सर्वाधिक उत्पादन करता है? चाइना, ठीक है, चाइना, चीन के बाद में करता है अमेरिका, और अमेरिका के बाद में आता है इटली। तो इसमें ऑप्शन क्या दे रखा है? इटली। क्या दे रखा है? ऑप्शन नंबर ए, इटली, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इटली, नीदरलैंड नहीं, ठीक है। लालू राजपूत। तो इसका ऑप्शन बिल्कुल, ऑप्शन नंबर ए इटली बिल्कुल सही है। विश्व में सर्वाधिक अंगूर का उत्पादक कौन करता है? इटली, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। आतंकवाद
है ना, जिसके लिए हम सेना में भर्ती होना जा रहे हैं। ठीक है, आतंकवाद, ठीक है, आतंकवादियों से लड़ने और जो हमारे दुश्मन है उनसे लड़ने के लिए हम क्या करने जा रहे हैं, इंडियन आर्मी की वर्दी पहनने जा रहे हैं। और इंडियन आर्मी की वर्दी पहनने के लिए जब आतंकवाद विरोध दिवस किस दिन मनाया जाता है, ये तो हमें बहुत ही जानकारी होना चाहिए इसके कि क्यों मनाया जाता है आतंकवाद विरोध दिवस। ठीक है, और ये किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है, हमारे राजीव गांधी, राजीव गांधी की जब मृत्यु हुई थी इसी दिन मृत्यु हुई थी। ठीक है, इसीलिए मनाया जाता है राजीव गांधी को याद करके ये दिन मनाया जाता है। कब, 21 मई। कब मनाया जाता है, 21 मई को। ऑप्शन नंबर सी, जिन जिन कमांडोज ने ऑप्शन नंबर सी किया है। ठीक है, जिन जिन कमांडोज ने ऑप्शन नंबर सी किया है, 21 मई बिल्कुल सही। आतंकवाद विरोध दिवस 21 मई को मनाया जाता है। विजय कुशवाहा डी बता रहे हैं यहां पर। चलिए, आंसर आ चुका है, 21 मई को मनाया जाता है। और किसकी याद में, राजीव गांधी जी के याद मनाया जाता है। और राजीव गांधी की भूमि को, समाधि को क्या कहा जाता है, वीर भूमि। क्या कहा जाता है, वीर भूमि। चलिए, आ चुका है आपके सामने साइंस का चैप्टर। हाइड्रोजन की खोज किसके द्वारा की गई थी, जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की खोज किसके द्वारा की गई थी। हाइड्रोजन एक सबसे कम घनत्व का ठोस धात्विक तत्व है। ठीक है, सबसे कम घनत्व का, सबसे कम घनत्व का ठोस तत्व है। ठोस धातु है या तत्व है। हाइड्रोजन की समस्थानिकों की संख्या कितनी होती है, 3। हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी होती है, 3 होती है। और देखिए इसकी किसने की थी, इसकी खोज कैवेंडिश ने की थी। किसने की थी, कैवेंडिश ने की थी हाइड्रोजन की खोज। ठीक है, पानी के साथ संपर्क में आने से ये और जल्दी से जलने लगता है हाइड्रोजन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, जल एक उत्कृष्ट विलायक है क्योंकि इसके अणु, देखिए जल एक उत्कृष्ट विलायक है क्योंकि इसके अणु क्या होते हैं, हल्के भार वाले होते हैं। क्या हल्के भार वाले होते हैं, क्या उदासीन होते हैं, क्या अत्यधिक ध्रुवीय हैं, या फिर अध्रुवीय हैं। आर्मी बॉय, वीरभूमि, बिल्कुल वीरभूमि, बिल्कुल वीरभूमि से संबंधित है हमारे। पांडे जी ए, आर्मी बॉय सी बता रहे, पंकज चौधरी सी बता रहे यहां पर मुझे, कौशल राज ए, इलिश बारिया सी, गौतम बी बता रहे यहां पर, हेमंत ए, गजू बन्ना सी बता रहे हैं, कुलदीप उदासीन नहीं। ठीक है, अत्यधिक ध्रुवीय है। ठीक है, जल एक उत्कृष्ट विलायक है क्योंकि इसके अणु अत्यधिक ध्रुवीय होते हैं, अत्यधिक ध्रुवीय होते हैं। ठीक है, चलिए सर्वेश यादव बी बता रहे हैं यहां पर, बी नहीं आएगा। चलिए, पानी में क्या होने पर उसे भारी पानी कहा जाता है। भारी पानी का इस्तेमाल कहां पर किया जाता है, बता दूं मैं आपको। भारी पानी का इस्तेमाल परमाणु ऊर्जा गृहों में किया जाता है, जहां पर बड़े बड़े हाइड्रोजन बम, परमाणु बम बनाए जाते हैं, वहां पर भारी पानी D2O। ठीक है, और भारी पानी किसे कहते हैं, जिसमें भी 99% D2O के अणु होते हैं। ठीक है, जिसमें भी 99, जिस पानी में 99% क्या होते हैं, D2O के अणु होते हैं, D2O के अणु होते हैं। उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, भारी पानी कहते हैं, उसे भारी पानी कहते हैं। तो हाइड्रोजन की परमाणुओं की अणु संख्या पर, ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोजन परमाणुओं की अणु संख्या पर इसका ऑप्शन नंबर सी। जिन जिन कमांडोज ने ऑप्शन नंबर सी लगाया है बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी। सर्वेश ए बता रहे हैं हाइड्रोजन का भारी समस्थानिक नहीं, हाइड्रोजन के परमाणुओं की अणु संख्या, ऑप्शन नंबर सी। विजय कुशवाहा ए बता रहे हैं यहाँ पर, सर्वेश यादव, राजपूत बॉय लाइक दिस वीडियो। चलिए लाइक तो करते रहेंगे लेकिन मेरे साथ में जल्दी जल्दी सही आंसर्स करते जाइए। निम्नलिखित गैसों में से कौन सी प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए आवश्यक है। आपने देखा होगा प्रकाश संश्लेषण क्रिया है ना, पर्णहरित पौधे है ना, जिसमें पत्तियों के द्वारा क्या किया जाता है, प्रकाश के संश्लेषण को अवशोषित किया जाता है ना। तो ये क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए आवश्यक है, कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए आवश्यक है, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, नाइट्रोजन या फिर ऑक्सीजन। इसका आंसर तो सभी के पास में होगा, इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बन डाइऑक्साइड। निम्नलिखित गैसों में से कौन सी प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए आवश्यक है, तो वो है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। विशाल विश्वकर्मा डी बता रहे हैं यहां पर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसकी उपस्थिति के कारण चूने का पानी देखा हो आपने, चूने का पानी, चूना
चूने का पानी वायु में रखने पर दूधिया हो जाता है, दूधिया माने कि सफेद दूध जैसे, ठीक है। इसकी उपस्थिति के कारण होता है ये दूधिया सफेद। जल्दी से बताइए, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन। हेमंत पटेल ए बता रहे हैं, इलिश सी, गौतम सिंह सी, पांडे जी बी, विशाल विश्वकर्मा यहां पर सी बता रहे हैं मुझे, सर्वेश ए, गौतम सी। तो देखते हैं किन किन कमांडो सैनिकों का सही आंसर निकलता है। तो वायु में जब पानी वायु में रखने पर दूधिया हो जाता है, किससे? कार्बन डाइऑक्साइड से। ये चूने का पानी जो सफेद होता है, दूधिया होता है, वो किससे होता है? कार्बन डाइऑक्साइड से। छोटा पवन सी बता रहे हैं यहां पर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सूखी बर्फ, सूखी बर्फ किसका ठोस रूप है? तो सूखी बर्फ होती है, बर्फ, सूखी बर्फ किसका ठोस रूप होती है? पंकज चौधरी, विजय कुशवाहा, कुलदीप कुमार, आर्मी बॉय, गौतम सिंह, सर्वेश कुमार, राजपूत बॉय। वेरी गुड वेरी गुड। तो चलिए किसके कारण? CO2 के कारण, है ना। किसका रूप है? CO2 का। सर मुझे चैप्टर वापस पढ़ना है, बिल्कुल पढ़ेंगे, चैप्टर वाइज ही पढ़ेंगे। और चैप्टर से एक दिन, जिस दिन मैराथन होगी ना, उस दिन सभी जुड़ना। जिस दिन भी अभी कुछ ही दिनों में मैराथन होगी, उस मैराथन में आपको जुड़ना है। आपके जितने भी मैथ्स के डाउट है वो सारे क्लियर हो जाएंगे, उसमें सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मनुष्य के सूंघने, यानी कि हम जो भी स्मेल आती है वो सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है। मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है। कौन करता है? ऑप्टिक पाली, घ्राणेन्द्रिय पाली, सेरिब्रम, इनमें से कोई नहीं। सेरिब्रम की बात की है तो ये चतुराई के लिए जाना जाता है। किसके लिए? चतुराई के लिए जाना जाता है, ये बुद्धि की चतुराई के लिए। जो भी काम हम करते हैं बुद्धि से करते हैं, तो किस में होता है? वो सेरिब्रम में होता है, ठीक है। और यहाँ पे बात की जा रही है कि मनुष्य की सूंघने की क्षमता घ्राणेन्द्रिय पाली है, घ्राणेन्द्रिय पाली। ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं आगे। सर मुझे आपसे बात करनी है, बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करूंगा मैं बात आपसे, ठीक है। जैसे ही मैं कल फ्री रहूंगा आ जाऊंगा, आपसे बात करूंगा। PTS देना सर पहले, शिव कुमार। चलिए ब्लैक होल क्या है? इसे क्या कहा जाता है? कृष्ण छिद्र भी कहा जाता है, कृष्ण छिद्र। क्या कहा जाता है इसे? कृष्ण छिद्र भी कहा जाता है इसे, ठीक है। ये जो हमारी सूर्य की ऊर्जा है उसे भी नहीं छोड़ता है, ठीक है। अगर उसके संपर्क में आ जाएगा तो उसे भी एक बार अंदर जाने के बाद में, कृष्ण छिद्र एक प्रकार से ऐसा गोल प्रकार से बना हुआ है, ठीक है, ऐसे बना हुआ है अंदर ही अंदर। एक बार इसके अंदर चीजें जाने के बाद वापस नहीं आती है। इतना खतरनाक चीजें होती है कृष्ण छिद्र। कृष्ण छिद्र या फिर ब्लैक होल, ये किससे संबंधित है? सूर्य के धब्बों से संबंधित है, सूर्य के धब्बों से संबंधित है। विजय कुशवाहा बी बता रहे, उल्काएं नहीं। गजू पन्ना बी। मनोज मंडोर, आज बहुत सारे कमांडोज के आंसर्स बिल्कुल गलत जा रहे हैं, क्या बात है? आज खाना ज्यादा खा लिया क्या कमांडोज ने? ठीक है, इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, फेफड़ा। हमारा फेफड़ा का आकार होता है, हमारा जो फेफड़ा है उसका आकार होता है गोलाकार, बेलनाकार, शंक्वाकार या फिर अंडाकार। फेफड़ा देखा होगा आपने, फेफड़ा, ठीक है। फेफड़ा इसका आकार होता है, जल्दी से बताए फेफड़े का आकार। इलिश मेरा बोल रहे, मेरा सही गया बिल्कुल। चलिए यहां पर सर्वेश बता रहे हैं सी, राजपूत बॉय, पांडे जी सी बता रहे हैं, मनोज मंडोरा सी, गौतम सिंह सी बता रहे हैं, कुशल राज भी बता रहे हैं यहां पर सी, राजपूत बॉय सी बता रहे हैं। चलिए फेफड़ा का आकार होता है कैसा? शंकु आकार। सर्वेश यादव वेरी गुड, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ऐसे आपको कंठस्थ याद है। इलेश बारिया वेरी गुड, कुलदीप वेरी गुड, पंकज वेरी गुड। और आज मैं देख नहीं रहा हूं, आज तिवारी जी और कमलेश आर्य को देख नहीं पा रहा हूं मैं आज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूरदृष्टि दोष वाली आंखें साफ साफ देख सकती है। जिसको भी दूरदृष्टि दोष होता है, ठीक है, दूरदृष्टि दोष होता है, आंखें साफ साफ देख सकती है। दूरदृष्टि दोष वाला क्या देख सकता है? क्या निकट की वस्तुओं को देख सकता है दूरदृष्टि वाला? क्या बड़ी वस्तुओं को, दूर की वस्तुओं को? इनमें से कोई नहीं। पीटी में रगड़ा ज्यादा था सर जी। ठीक है यार, लेट के देख लो क्लासेस, और क्या है।
रगड़ा ज्यादा हुआ तो लेट के देख लो, कमर को भी रिलीफ मिलेगा आपकी। ठीक है, जय भवानी राजपूत सी। चलिए, दूरदृष्टि वाले व्यक्ति को देखिए, दूर की वस्तुओं तो स्पष्ट दिखाई देती है, लेकिन जो करीब की वस्तु है वो स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। और इसका निवारण किससे किया जाता है? इसका निवारण उत्तल लेंस से। इसका जो निवारण किया जाता है वो किससे किया जाता है? उत्तल लेंस के से किया जाता है। और क्या आएगा, क्या आएगा इसमें? साफ साफ दिखती है दूर की वस्तुएं, दूर की वस्तुएं साफ साफ दिखती है। इंडियन कमांडोज ने ऑप्शन नंबर सी किया है, फोकस ऑन सी। वेरी गुड। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की? सबसे पहले विषाणु की खोज किसने की? तो किसने की थी? विषाणु का मतलब होता है विष, विषाणु का मतलब होता है विष, विष। ठीक है, और सबसे पहले इसकी खोज की थी छोटी माता यानी कि चेचक। और चेचक की खोज किसने की थी? और चेचक के लिए नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। किसे? एडवर्ड जेनर ने की थी। किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर जिन कमांडोज ने बी किया है बिल्कुल सही है। इलेश बारिया सी, फोकस ऑन बी। वेरी गुड। सुनील बी, संतोष केसरी ए। ये तो पीडे का रूल है, जितना तगड़ा उतना रगड़ा, जितना रगड़ा उतना तगड़ा। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, कमांडोज ने, सैनिकों ने ऑप्शन नंबर बी किया है, ऑप्शन नंबर बी किया है, बिल्कुल सही है आपका आंसर। चलिए, गूगल क्या है? गूगल, गूगल जल्दी से आंसर कीजिए। गूगल, गूगल क्या है जल्दी से बताइए, इस समय के अंदर जो भी बताएगा। डी, ब्राउजर। बी, हेमंत पटेल बी बता रहे हैं, सर्च इंजन। शायद से सर्च मार लिया आपने, इसलिए सर्च इंजन आ गया आपके पास। गौतम सिंह बी, पंकज बी, इलिश डी, फोकस ऑन बी, पांडे जी बी, गौतम सिंह बी बता रहे हैं। चलिए देखते हैं किन किन कमांडोज का सही आंसर निकलता है। तो बिल्कुल क्या है ये? गूगल सर्च इंजन, जिससे हम कुछ भी चीजें सर्च मार लेते हैं। जैसे कि जब यहाँ पे प्राइज मिलता है तो सारे कमांडोज क्या करते हैं? गूगल पे सर्च मार देते हैं, वैसे वो सर्च इंजन है। चलिए बढ़ते हैं, जिन जिन कमांडोज ने सर्च इंजन लगाया है बिल्कुल सही है। चाबी भरी गाड़ी में, चाबी भरी गाड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? अगर हम किसी ट्रैक्टर या चाबी से, देखे आपने खिलौने लाते थे हम, उसमें चाबी भरते थे, तो उसमें कौन सी ऊर्जा होती है? जल्दी से बताएं। हमने छोटे छोटे तब ट्रैक्टर या फिर ऐसी कुछ वस्तुएं लाते थे खिलौने, जिसमें हम क्या करते थे? उसमें चाबी भरते थे। तो चाबी भर के क्या होता था? गतिज बता रही है, गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा। पांडे जी ए बता रहे हैं, विशाल विश्वकर्मा ए, फोकस ऑन बी, पांडे जी ए। चलिए, इसका सही आंसर है स्थितिज ऊर्जा। क्या होती है? स्थितिज ऊर्जा, हमारे हाथ से हम भरते हैं उसमें। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए, स्थितिज ऊर्जा। चलिए बढ़ते हैं हम आगे। चुंबकीय सुई, चुंबकीय जो सुई होती है वो किस तरफ संकेत करती है? उत्तर, आकाश, पूर्व, और इनमें से कोई नहीं। उत्तर, आकाश, पूर्व, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से कीजिए आंसर। चुंबकीय सुई। और चुंबकीय सुई की बात करें, सौरभ बता रहे हैं ए, पांडे जी ए, राजपूत बॉय ए, हर्षद ए, फोकस ऑन ए, सुनील ए बता रहे हैं, हर्षद ए, गौतम सिंह ए, सुनील पनिका ए, गजू बन्ना डी, कौशल राज ए बता रहे हैं। तो उत्तर की ओर, बिल्कुल। किस तरफ? उत्तर की ओर। सबसे ज्यादा किधर वो तरफ संकेत करती है? उत्तर की ओर संकेत करती है। चलिए, जिन जिन कमांडोज ने ऑप्शन नंबर ए किया है बिल्कुल सही है। सबसे हल्की धातु कौन सी है? सबसे हल्की धातु कौन सी है? लिथियम या फिर इरिडियम, एल्यूमिनियम, ओशियम? जल्दी से बताएं, सबसे हल्की धातु कौन सी? हल्की। विजय ए, गौतम सिंह ए, मुझे तो लगता है सभी के आंसर सही आएंगे इसके। इलेश डी बता रहे हैं, पांडे जी ए, विशाल विश्वकर्मा डी, सुनील गौतम ए, विकास फोकस ऑन, कौशल राज, गजू बन्ना सी ए। चलिए, जिन जिन कमांडोज ने ए किया है लिथियम, ठीक है, जिन जिन कमांडोज ने ऑप्शन नंबर ए किया है लिथियम, लिथियम बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जिन जिन कमांडोज ने ऑप्शन नंबर ए किया था लिथियम, बिल्कुल सही है। और खबरदार, कोई भी इस चैप्टर में कोई आउट नहीं होगा, यहाँ से लाइव कट नहीं होगा। ठीक है, जुड़े रहिए और क्वेश्चन मेरे साथ में करना मैथ्स के। ठीक है, देख, ठीक है, मेरे साथ में जितने 30 कमांडोज है 30 ही लाइक मार दो बस। ठीक है, मेरे साथ में 30 कमांडोज लाइव है, वो 30 ही लाइक मार दीजिए। ठीक है, एक आएगा तो एक को भी पढ़ाएंगे, दो आएगा तो दो को भी पढ़ाएंगे। और आज आप मोटिवेट हो चुके हैं विजय सर के द्वारा। विजय सर ने बताया था ना आज कि अगर पढ़ाई नहीं करेंगे,
अगर प्रिपरेशन नहीं करेंगे तो क्या करना है, 8 घंटे टिफिन उठाना है, जाना है, और जिंदगी क्या होगी, ठंड हो जाएगी आपकी जिंदगी। और फिर क्या है, एक ही चीज होगी, जाना आना और अपने परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करना। ठीक है, चलिए करते हैं आज क्वेश्चन। मैथ कमजोर है, ठीक है, कर देंगे, आपके मैथ्स को भी स्ट्रॉन्ग कर देंगे हम। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को सबसे पहले सॉल्व करते हैं हम यहाँ पर कि एक बेलन के आधार की त्रिज्या कितनी है, 14 है, उसकी ऊंचाई कितनी दे रखी है, 5। ठीक है, उसकी ऊंचाई कितनी दे रखी है, 5 सेंटीमीटर। तो उसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या करना है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। जल्दी से बताइए, साहिल खान, जय हिंद, जल्दी से आंसर बताइए। ठीक है, एक बेलन की त्रिज्या कितनी दे रखी है, त्रिज्या बराबर दे रखी है 14, और h ऊंचाई कितनी दे रखी है, 5। ठीक है, और बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, 2 पाई आर एच, और 2 पाई आर एच मतलब 2 गुणित 22/7 गुणित r कितना है, 14 गुणित h कितना है, 5। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 5 दूनी 10, और 10 दूनी 20, 20 गुणित 22, और 22 दूनी 44, मतलब कि 440 वर्ग सेंटीमीटर। जिन कमांडोज ने ऑप्शन नंबर डी किया है, जिन कमांडोज ने ऑप्शन नंबर जिंदगी लूल हो जाएगी सर बिना मेहनत के, बिल्कुल। ठीक है, मेहनत ही हमें कामयाब बनाएगी, मेहनत और मेहनत ही कामयाब बनाएगी, बिल्कुल। और मेहनत नहीं करेंगे, ठीक है, मोबाइल चलाएंगे, रील्स देखेंगे, बस रील्स देख के मजे करेंगे, एंजॉय करेंगे, जिस रस का आपको सर वापस समझाओ। चलिए देखिए, बेलन की त्रिज्या कितनी दे रखी है हमें, 14, उसकी ऊंचाई कितनी दे रखी है, 5। बेलन का वक्र पृष्ठ कितना होता है, 2 पाई आर एच। देखिए बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर एच। 2 पाई का मान 22/7, आर कितना है हमारे पास में 14, और एच कितना है 5। देखिए 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 5 दूनी 10, और 10 दूनी 20, 20 गुणित 22, 20 गुणित 22 कितना होगा, 22 दूनी 44, 440 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, 440 सेंटीमीटर। गौतम बता रहे हैं फोकस ऑन, सर वापस समझा दो। आ गया समझ में, फोकस ऑन। ठीक है, फोकस ऑन समझ में आ गया क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक समकोण त्रिभुज की भुजा का आधार, देखिए एक समकोण त्रिभुज की भुजा का आधार कितना है, 9। एक समकोण त्रिभुज है कि भुजा का आधार कितना दे रखा है, 9। ठीक है, हमें निकालना क्या है, h। इसका क्षेत्रफल कितना दे रखा है, टोटल क्षेत्रफल कितना दे रखा है, इसका क्षेत्रफल दे रखा है 81 वर्ग सेंटीमीटर, 81 वर्ग सेंटीमीटर। और त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा क्या होता है, ऊंचाई। ठीक है, आधार गुणा ऊंचाई। अब देखिए क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 81 1/2 इंटू आधार कितना दे रखा है, 9 इंटू ऊंचाई आ जाएगी हमारे पास। बाकी संख्या कहाँ जाएगी, गुणे में जाएगी, 81 गुणित 2/9 बराबर कितना आ जाएगा, ऊंचाई। 9 एकम 9, 9 9 81, और 9 दूनी 18, तो ऊंचाई कितनी आ गई, 18। ऊंचाई कितनी आ गई, 18 सेंटीमीटर। ठीक है, ऊंचाई कितनी आ गई, 18 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, देखिए हमारे पास में दे रखा है यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल मेरे पास में 81 था। सर एकेडमी में कब आओगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल 81 दे रखा था हमें, बराबर 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। आधार कितना था हमारे पास में, 9 जब गुणे की संख्या है तो भाग में जाएगी, और भाग की संख्या 2 जो थी गुणे में जाएगी। 9 9 81, और 9 दूनी 18, ऊंचाई बराबर 18 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर ई बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बिल्कुल मिलूंगा मैं आपसे, राजपूत बॉय, कल मिलूंगा मैं आपसे। हमारा योगेश सर ने टेस्ट लिया है सर, बिल्कुल हाँ, तुमको चेक किया है विशाल जी, बिल्कुल चेक करते रहते हैं रोज, या तो सुबह या तो शाम, एक टाइम आपको बिल्कुल चेक करेंगे। सर मैं आपसे कल मिल सकता हूँ, हाँ बिल्कुल कल मिलूंगा मैं आपसे राजपूत बॉय। आप क्वेश्चन के आंसर करिए, पक्का मिलूंगा मैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है कि यदि 100 मीटर लंबी किसी रेलगाड़ी की चाल कितनी है, 144 किलोमीटर प्रति घंटा, तो रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को कितने समय में पार करेगी। क्या निकालना है हमें, समय।
क्या निकालना है हमें? समय निकालना है। ठीक है, समय निकालना है। और चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। चाल बराबर दूरी बटा समय। ठीक है, तो चाल बराबर दूरी बटा समय। दूरी कितनी है? 100 मीटर। ठीक है, और समय हमारे पास दे नहीं रखा है, तो समय को क्या करेंगे? हम इधर ले जाएंगे, समय इधर आ जाएगा और चाल नीचे आ जाएगी। और चाल कितनी दे रखी है? 144। और इसको मैं किस में बदलूंगा? 5/18। ठीक है, क्योंकि मुझे ये किलोमीटर प्रति घंटा में दे रखा है और ये किस में है? मीटर प्रति सेकंड में है। ठीक है, अब क्या करेंगे? 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 20। और ये नीचे की संख्या कहाँ जाएगी? ऊपर। तो 20 गुणा 18/144। और 18 के फाड़े में 18 एकम 18, 18 144, 18 144। तो कितना आया मेरे पास में? 20/8। तो 4 पंजे 20 और 4 दूनी 8, 2/5/2। तो क्या आएगा? 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2.5 सेकेंड। जिन कमांडोज का ऑप्शन नंबर ए आया है, जिन कमांडोज का ऑप्शन नंबर ए आया है, बिल्कुल सही है आपका आंसर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 16 आदमी किसी काम को, 16 आदमी किसी काम को, ठीक है, जो 16 आदमी हैं किसी काम को क्या कर रहे हैं? 30 दिन में समाप्त कर रहे हैं। तो उसी काम को 24 आदमी कितने दिनों में करेंगे? ठीक है, उसी काम को 24 आदमी कितने दिन में समाप्त करेंगे? 12, 16, 20 और 30। निखिल, GR से लाइव, GRS से लाइव आए हैं। निखिल कुमावत, आप सभी का स्वागत है। निखिल, गजू बन्ना, विशाल, विश्वकर्मा, पांडे 20 बता रहे हैं मुझे यहाँ पर। ठीक है, जल्दी से सॉल्व करिए। इसका आंसर क्या आएगा? फोकस ऑन सी बता रहे हैं 20, विशाल विश्वकर्मा 20, सौरभ ए, हेमंत सी, फोकस ऑन सी। चलिए, 16 आदमी क्या कर रहे हैं? 30 दिन में काम कर रहे हैं। तो उसी काम को 24 आदमी कितने दिन में करेंगे? D2। चलिए, 6 पंजे 30, 6 चौक 24, 4 एकम 4, 4 चौक 16। जिन जिन कमांडोज ने ऑप्शन नंबर सी किया है, जिन जिन कमांडोज ने ऑप्शन नंबर सी किया है, बिल्कुल सही है ऑप्शन नंबर सी 20। आप सभी को प्यास लग गई होगी, आप भी पानी पी लीजिए। ठीक है, चलिए करते हैं सवाल क्वेश्चन को। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं। जिन जिन कमांडोज का ऑप्शन नंबर सी आया है, बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रजत सर और योगेश सर, यहाँ पर रजत सर और योगेश सर आ चुके हैं। ठीक है, रजत सर और योगेश सर की आयु का अनुपात देखिए, 4:3 दे रखा है। रजत सर और योगेश सर, ठीक है, जो हमारे यहाँ पे कंटेंट आपके क्वेश्चंस रेडी करते हैं, योगेश सर, और आपके पीटी कराते हैं जिमिंग उस्ताद रजत सर। दोनों की आयु का दे रखा है अनुपात 4:3 और उनकी आयु का योग 28 वर्ष है। ठीक है, तो 8 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद? 8 वर्ष बाद उनकी आयु क्या होगी? 8 वर्ष बाद। ठीक है, 8 वर्ष बाद हम निकालते हैं इनकी आयु। चलिए, सबसे पहले हम निकालते हैं रजत सर की। रजत सर की आयु निकालते हैं। रजत सर बराबर, रजत सर का क्या रखा है? 4। ठीक है, 4 बटा देखिए दोनों का योग, 4 और 3 7, और इनका योग कितना दे रखा है? 28। 7 चौक 28 और 4 चौक 16। तो रजत सर कितने आ गए? 16। अब आते हैं योगेश सर के पास। चलिए योगेश सर की आयु देखते हैं हम यहाँ पर। योगेश सर का कितना है? 3/7 इंटू 28, 7 एकम 7, 7 चौक 28 और 4 3 12। ठीक है, अब इन दोनों का क्या आ गया? 32 का नॉन ऑफ दिस। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल नॉन ऑफ दिस। देखिए 16 और 12, और कितने वर्ष बाद में चाहिए इनको आयु? 8 वर्ष बाद। 8 वर्ष बाद, तो 16 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? और 12 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? और इनका रेशियो निकालना है। 12 और 8
20, 16 और 8 24। तो देखिए इनको हम कट करते हैं, 4 छंग 24 और 4 पंजे 20, तो 6:5। अब नहीं कट रहा है, ठीक है, अब नहीं कट रहा है ये। तो 6 अनुपात कितना आएगा, 6:5, 6:5 या फिर 6/5। तो क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी। जिन जिन कमांडोज ने ऑप्शन नंबर बी किया है, वेरी गुड। कुलदीप कुमार 4:3 नहीं आएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी 6:5। गजू बन्ना वेरी गुड, फोकस ऑन वेरी गुड, हेमंत पटेल वेरी गुड वेरी गुड, बहुत ही सही आंसर कर रहे हैं। पहली 5 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या है, पहली 5 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या है, जल्दी से बताइए, पहली 5 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या है। तो देखिए औसत संख्या कहां से स्टार्ट होती है, 2 3 5 7 और 11। ये कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 का औसत कितना है, कितनी है ये, 5 है ये। अब देखिए 2 और 3 5, 5 और 5 10, 10 और 11 कितना हो जाएगा, 21, 21 और 7 28, 28/5। तो 5 5 25 पॉइंट 3 बचा, 5 6 30, कितना आएगा औसत, 5.6। जिन कमांडोज का ऑप्शन नंबर ए आया है 5.6 बिल्कुल सही है, 5.6। चलिए बढ़ते हैं हम, मनोज मंडोरा बी, राजपूत ए, विशाल ए, कौशल राज 5.56, बिल्कुल बिल्कुल वेरी गुड। जिन कमांडोज का ऑप्शन नंबर ए आया है बिल्कुल सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 जल्दी से आंसर कीजिए, इसका आंसर क्या आएगा जल्दी से बताएं। फोकस ऑन ए, निखिल कुमावत, निखिल कुमावत ए बता रहे हैं। चलिए करते हैं सॉल्व। 5:1/1/7 बराबर कितना दे रखा है, x/1.9। हमें किसका वैल्यू निकालना है, x का वैल्यू निकालना है। 5.1 इंटू 1.9/1.7, ये पॉइंट से ये पॉइंट कैंसल, 17 एकम 17, 17 तिया 51 और 19 का पहाड़ा 3 बार। टेबल मैंने बताया है पहले भी, जिन जिन कमांडोज को मैथ्स अगर स्ट्रॉन्ग सीखना है तो पहाड़े याद करके रख लीजिए। पहाड़े अगर याद करेंगे तो आपको मैथ्स में कोई नहीं हरा पाएगा, ठीक है। तो देखिए 19 तिया कितना होता है, गुने 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 19 तिया 57, 19 तिया 57 और पॉइंट 1, क्योंकि यहां पर एक संख्या बाद पॉइंट है तो यहां पर पॉइंट लगा दिया, 5.7। जिन कमांडोज का ऑप्शन नंबर ए आया है बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 270 का 30% प्लस 64 का 5/8 बराबर x। 270 का 30% प्लस 64 का 5/8 बराबर x। जल्दी से कुलदीप बता रहे 5.7, बिल्कुल 5.7। चलिए आंसर की ओर। 270 का कितना 30%, 270 का 30%, मतलब प्रतिशत हटाऊंगा तो क्या हो जाएगा, ये हटाऊंगा मैं तो बटे में 100 लग जाएगा, प्लस 64 का मतलब गुणा होता है 5/8 बराबर क्या दे रखा है, x। सोनू राजपूत भी जुड़े हैं मेरे साथ, राम 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 राम, जय हिंद। सर जी मैथ पल्ले ही नहीं पढ़ रही है, ठीक है, कैसे पढ़ेगी, ठीक है। आप क्वेश्चंस करते नहीं होंगे आपके रूम में तो कैसे कैसे पल्ले पड़ेगा मैथ, ठीक है। बाकियों के देखिए, बाकियों के तो आंसर्स आ रहे हैं जल्दी से, कमेंट में देखिए बाकियों के आंसर्स जल्दी जल्दी आ रहे हैं, आपके आंसर्स ही नहीं आ रहे हैं। चलिए 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 और 27 तिया कितना होता है 81, 8 एकम 8, 8 8 64 और 8 पंजे 40 बराबर x। जोड़ देंगे 1 का 1, 8 और 4 12। देखिए मेरे से पहले कमांडोज के आंसर्स आ रहे हैं, बाकी कमांडोज के आंसर्स आ रहे हैं, ठीक है। मेहनत करना पड़ेगी भैया, मेहनत नहीं करोगे तो आंसर्स नहीं आएंगे आपके। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसी संख्या का 2/5 उस संख्या से, किसी संख्या का 2/5 उस संख्या से कितना है, 54 कम है, तो वह संख्या याद करना है। एक ऐसी संख्या निकालना है कि 2/5 उस संख्या से 54 कम होगी, वो संख्या हमें निकालना है।
सोनू राजपूत सर भर्ती तो आ ही नहीं रही, शायद आपने आज का लेक्चर नहीं सुना सर का भर्ती वाला, शायद सुन लीजिएगा, ठीक है। मेहनत कभी बेकार नहीं जाएगी, बिल्कुल, ठीक है। जब भगत सिंह जी निकले थे यहाँ से, जब निकले थे ना अपने घर से, तो उन्होंने ये नहीं सोचा था कि हमें आजादी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ठीक है। एग्जाम्पल आपको बताता हूं, जब भगत सिंह, स्वामी विवेकानंद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, बटुकेश्वर दत्त, झांसी की रानी, छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, जब अपने घर से निकले थे ना, तो उन्होंने ये नहीं सोचा कि हमें जीत मिलेगी या नहीं मिलेगी, हम जितना प्रयास कर रहे हैं उसका फल मिलेगा या ना मिलेगा, ये नहीं सोचा था उन्होंने। तो सिर्फ उनके सामने एक ही चीज दिख रही थी कि कैसे भी करके हिंद स्वराज को प्रतिस्थापित करना है, स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है। मेहनत करते रहिए, आपको सक्सेस मिली जाएगी। आपके आसपास में सक्सेस आपके आसपास में ही भटक रही है, आप ट्राई करते रहिए बस, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि संख्या का, माना कि वह संख्या क्या है x, माना कि वह संख्या क्या है x, ठीक है। x इस संख्या का 2/5, तो x, ठीक है, 2/5 उस संख्या से कितना कम है, 2/5, कितना कम है, 2/5, x कम है, ठीक है, 2/5 x कम है, ठीक है। बिल्कुल मदन लाल धिंगरा भी, बिल्कुल। तो देखिए यहाँ पे एलसीएम लेंगे 5, 1 का 5 में भाग दूंगा तो 5, 1 का 5 में भाग दूंगा तो 5 आएगा, और 5 एकम 5 एक, माइनस का चिन्ह, 5 का 5 में भाग दूंगा तो 1, और 1 का गुणा करूंगा 2 में तो कितना आ जाएगा, 2x बराबर 54, बराबर 54, ठीक है। तो 5x में से 2x जाएगा, कितना बचेगा, 3x, 3x बराबर 54 गुणा 5। अब क्या करेंगे, 3 से कटेंगे, x बराबर 54 गुणा 5/3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 2 बचा, 3 8 24, और 18 पंजे 90, x बराबर 18 पंजे 90। देखिए मैथ पल्ले नहीं पड़ रहा है तो आप मैथ स्टार्ट कर दीजिए, आज से, अभी से बेसिक क्वेश्चन लगाना स्टार्ट कर दीजिए, आपको आना लगेगा, आपका मोटिवेशन सुना आता है, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए, मैं बुलाता नहीं हूँ आपको एक एग्जांपल देता हूँ, इसलिए कि यार उन बंदों ने कैसे संघर्ष किया होगा, उन बंदों ने उस समय की बातें, अभी तो इतना सारा टेक्नोलॉजी हमारे पास, यूट्यूब है, यूट्यूब पढ़ा है हमारे पास में टेलीग्राम पढ़ा है, हमारे साथ में इतने सारे टीचर्स पढ़े हैं, और हम आपके साथ में खड़े हैं इतने दिनों से लगातार। यार उन्होंने कितना संघर्ष किया होगा, स्वामी विवेकानंद जी ने कैसे इतना बड़ा शिकागो सम्मेलन किया होगा, कैसे किया होगा। हाँ, जब केसरी मूवी बनी थी तो केसरी मूवी में देखा है आपने, हमारे इतने कम जवान और इतनी सारी सेना उनकी, उसके बाद भी उनको हराया था, ठीक है। मात्र कितने जवान थे, ठीक है, मान गए गुरुजी जरूर राजपूत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 11.71 माइनस 0.86 प्लस 1.78 माइनस 9.20 बराबर x, ठीक है। जिन कमांडोज ने बिल्कुल जिन्होंने सही आंसर दिया, रंजीत वेरी गुड, राजपूत बॉय 90 वेरी गुड। भारतीय सेना है सर इसलिए, बिल्कुल। आर्मी बॉय विक्की जय हिंद, बिल्कुल आर्मी बॉय विक्की आपका स्वागत है। जल्दी से आंसर कीजिए, मुझे इसका आंसर दीजिए जल्दी से, क्या आएगा इसका आंसर, जल्दी से बताएं। करण गवले 21 सिख, हाँ बिल्कुल 21 सिख, ठीक है। 1 लाख से 1.25 लाख से 1 लड़ावा ता गुरु गोविंद सिंह नाम धरावा, सुना है ना आपने सभी ने, ठीक है। 1.25 लाख से 1 लड़ावा ता गोविंद सिंह नाम धरावा, ठीक है। तो यहां पर मनोज मंडोरा भी बता रहे हैं, सौरभ बता रहे हैं 90। चलिए 11.71 और क्या है हमारे पास में प्लस की संख्या 1.78, 8 और 1 9, 7 7 14 हासिल किए, 1 1 2 2 और 1 3, 13.49, ठीक है। 39 का भी
अब आने लगे क्या आंसर आपके, इलिश बारिया जी ठीक है 13.49 और माइनस का क्या हमारे पास में 0 पॉइंट और 9.20, तो इसको भी हम जोड़ते हैं 0.86 माइनस 9.20, 6 का 6, 8 2 10 हासिल की 1, कितना आया माइनस का 10.6, क्या करेंगे घटा देंगे, माइनस का 10.06, 9 में से 6 गया तो 3, 4 का 4 और 3 का 3, 3.43, 3.43, बिल्कुल राजपूत बॉय, वेरी गुड, बहुत बड़े आंसर आ रहे हैं। सविता कुमावत, अजय कुमावत, ठीक है राजपूत बॉय 3.43, वेरी गुड आपके आंसर, बहुत बढ़िया। बाकी के कमांडोज क्या कर रहे हैं पता नहीं, कितने कमांडोज लाए मेरे साथ में, मेरे साथ में जितने भी कमांडोज लाइव हैं सभी के आंसर्स नहीं आ रहे, क्या बात है, कितने लाइव है सर, 18 बंदों में से मात्र 2 ऊपर के सभी के आंसर्स आ रहे हैं, ठीक है चलिए वेरी गुड रंजीत। क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41 जल्दी से बताएं, 8 सही 1/3, 8 सही 1/3, 7 सही 1/3 माइनस 1/3 इज इक्वल क्वेश्चन मार्क, जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या आएगा, 15 सही 1/2, 10 सही 1/2, 10 सही 2/3 या फिर 16 सही 1/2, देखता हूं सर जी, पर ऊपर से ही जाता है। देखिए आपने कभी, देखिए इलेश जी आपने कभी प्रिपरेशन नहीं की होगी, मानता हूं मैं उन बात को, ऊपर से जा रहा है, लेकिन एक समय मेरे साथ भी ऐसा ही था, एक समय जब मुझे कुछ भी नहीं आता था मैथ्स में, पल्ले ही नहीं पड़ता था कि क्या होता है, क्या प्लस होता है, क्या माइनस होता है, क्या मल्टीप्लाई होता है, क्या गुणा होता है, लेकिन जिस दिन से पकड़ लिया ना मैंने, उसको पीछा नहीं छोड़ा। और एक आदत है मेरी कि मैं जिस काम को लिए लग जाता हूँ ना उसे छोड़ता नहीं हूँ लास्ट तक, तब तक उसमें तपता नहीं हूँ, तब तक उसको पूरा झकोर के निकाल नहीं लेता उन चीजों से, सीखता नहीं, तब तक मैं उसे छोड़ता नहीं हूँ, कौन सा भी टास्क हो मेरे पास में। फिर देखता हूँ सर ऊपर से जाता है, बिल्कुल ठीक है, तो यार प्रैक्टिस करिए मेरे साथ में, कंटिन्यू हो जाएगा। चलिए किन किन कमांडों का सही निकलता है, 8 3 24, 24 और 1 25/3 प्लस 7 3 21, 21 और 1 22/3 माइनस 1/3 बराबर क्या है x। अब हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकालते हैं, ठीक है, अब इनका हम एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम कितना आएगा 3 3 3 3 कैंसिल, कितना आ गया 25 प्लस 22 माइनस 1, ठीक है 25 और 22, 5 2 7 2 2 4 माइनस 1 कितना आएगा 46, 46/3, ठीक है। अब ये कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है, 3 1 3, 1 3 5 15 और 1/3, ऑप्शन नंबर ए 15 सही 1/3, 8 24 और 1 25/3, 8 24 और 1 25/3, 7 21 21 और 1 22/3, ठीक है। तो जिन जिन कमांडोज का ऑप्शन नंबर आया है 15 45 46/3 बिल्कुल सही है रंजीत, वेरी गुड। राजपूत बॉय बता रहे हैं यहाँ पर ए नहीं आएगा, ठीक है, ए नहीं आएगा, ऑप्शन नंबर ई 46/3 आएगा, ठीक है, डी बता रहे सविता कुमावत। चलिए बढ़ते हैं हम आगे, चलिए क्वेश्चन आ चुका है 42, क्वेश्चन नंबर 42 जल्दी से आंसर करिए। विशाल विश्वकर्मा मुझे जल्दी से आंसर दीजिए, आपके लिए क्वेश्चन है, विशाल विश्वकर्मा के लिए क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने स्थायी सदस्य होते हैं, जल्दी से बताएं विशाल विश्वकर्मा जल्दी से बताएं, संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने स्थायी सदस्य होते हैं, जल्दी से बताएं। सोनू जी तो डायरेक्ट आंसर कर रहे हैं, सॉल्यूशन भी करना है हमें कॉपी में, जल्दी से बताएं। विशाल जी, पिंड कमांडो प्रीतम अभी तक कहाँ थे, ठीक है, पीला सफेद और ग्रीन वाला दिल दे के हमें खुश कर रहे हो, अभी तक कहाँ थे। विशाल जी बता रहे हैं नो, विशाल विश्वकर्मा नो नहीं, 5 स्थायी सदस्य हैं, कितने हैं संयुक्त राष्ट्र संघ में, 5 स्थायी सदस्य हैं और 10 अस्थायी सदस्य हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम इसकी ओर, तो देखिए सबसे पहले हम करते हैं का, और ये भी का, क्या दे रखा है 4 नाम 36, ठीक है, का 4/3 का 9/8, फिर प्लस का चिन्ह है हमारे पास 2/3 का 3/4,
बराबर क्या दे रखा है, क्वेश्चन मार्क। और इधर कितना दे रखा है, 48 भागित 12, ठीक है। अर्थात ये गुणा है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं, तो देखिए का दे रखा है इसमें भी, तो का गुणा होगा, 3 से 3 कैंसिल, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, फिर 3 से कटेगा 3 3 9 और 2 4 दूनी 8, तो कितना आया मेरे पास में 3/2 प्लस 1/2 बराबर x। और इधर कितना दे रखा है 48 भागित 12। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 2, 3 और 1 4, 2 दूनी 4, 2 आया, 12 का भाग देंगे 12 चौक 48, 4 प्लस 2 कितना आया हमारे पास 6, ठीक है। कितना आया 4 प्लस 2 6, ठीक है। कितना आया 4 प्लस 2 6। योगेश सर आपको कंटिन्यू चेक करते जा रहे हैं, ठीक है। छत्रपति शिव भक्त रोहित 12, कमांडो प्रीतम सर अंबेडकर चौक पे कैंडल मार्च के लिए गए थे, अच्छा 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 श्रद्धांजलि, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कोई नहीं यार मुझे पता नहीं था, ठीक है। बिल्कुल आज हमारे जो शहीद हुए थे जवान, बड़ा ही दुख था, ठीक है, कि वो कहते थे ना कि आप सेना में 1 इंच कम होगा तो नहीं लेते, और उनके तो भैया कितना था उनका तो शरीर टुकड़ों में बट के आया था, और अगर सेना में जाते तो क्या कहते हैं कि आप 1 इंच कम होगा तो हम नहीं लेंगे। तो बताइए कि उनका शरीर टुकड़ों में आया तो अब उनके माता पिता कैसे लेंगे, ठीक है। बड़ी ही इतनी दयनीय स्थिति की हमारे जवानों की स्थिति बहुत ही खतरनाक तरीके से हुई थी। तो हमें गर्व है हमारे कमांडोज पर, हमारे इंडियन आर्मी के जवानों पर जो हमारे देश के लिए शहीद हुए थे, ठीक है। इसका आंसर जो आएगा 6 आएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ई 6, ठीक है। गोलू पांडे 5 बता रहे हैं, 5 नहीं आएगा यार, ठीक है 6 आएगा, ठीक है। इसका आंसर आएगा 6, इसका आंसर जो आएगा 6 आएगा, ठीक है। 2 दूनी 4 और 12 चौक 48, 4 और 2 6, ऑप्शन नंबर 6 बिल्कुल 6 आएगा। सौरभ कुमार 12 बता रहे, कुछ गलत है सर प्लीज चेक कीजिए। चलिए फिर से चेक करते हैं, बिल्कुल देखिए चेक करते हैं, देखिए चेक करो फिर से सर, बिल्कुल पंकज जी देखिए, और जो भी बोल रहा है चेक करिए। देखिए यहाँ पे लिखा है का और यहाँ पे भी दिया है का, है ना। सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे 4/3, का मतलब होता है गुणा, 9/8, ये प्लस का चिन्ह है, फिर 2/3 का 3/4, ब्रैकेट क्लोज बराबर x। ये क्लियर है ना। देखिए अब सौरभ 12 बता रहे हैं, अब देखिए 3 एकम 3, 3 तिया 9, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो मेरे पास में कितना आया यहां से निकल के 3/2 आया। फिर देखिए यहां से निकल के क्या आया, देखिए देखिए समझ में नहीं आया, आप देखिए ये 3 तिया 9, देखिए ये गुणे में है का, 3 तिया 9 और 4 दूनी 8, 3/2 आ गया, ठीक है। प्लस देखिए 3 से 3 कैंसल, 3 से 3 कैंसल, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो कितना आया मेरे पास 1/2। मेरे पास में इधर कितना चल रहा है 48 भागा 12, 48 भागित 12, देखिए तो 12 एकम 12, 12 चौक 48, है ना। 12 एकम 12, 12 चौक 48, ठीक है। अब करते हैं हम आगे, देखिए यहाँ पे क्या लिया हमने 2, 2 से 2 कैंसल, 3 का 3 प्लस 1, 1 का 1, 3 और 1 4, कितना हो गया ये 4, ठीक है। कितना हो गया ये 4, तो 4 गुणा 4/2, 2 दूनी 4 और 4 दूनी कितना आएगा 8, 8 बिल्कुल 8, ऋतिक दुबे 30, नहीं आएगा 8 आएगा, ठीक है 8 आएगा, 12 चौक 48, ठीक है। और 4 दूनी 8, 8 आएगा 8, जय भवानी 8, गजू बन्ना डी 8, 8 नहीं 8 आएगा ऑप्शन नंबर ई, ठीक है। 4 दूनी 8 सर, वो बिल्कुल बिल्कुल कोई नहीं यार, प्रणाम है आपकी माता जी को मेरी तरफ से, निखिल कुमावत जी आपके माता जी को प्रणाम, ठीक है। मेरी तरफ से मैं प्रणाम कहना, अक्षय धन्यवाद प्रणाम। विशाल विश्वकर्मा 88 नहीं 8, विशाल विश्वकर्मा 8 बिल्कुल, ठीक है। हाँ बिल्कुल निखिल कुमावत जी आपकी माता जी को साक्षात धन्यवाद प्रणाम कहना। सर ऑप्शन ए में 8 नहीं है, बिल्कुल, तो मैंने लगा दिया यहाँ पर ई बना दिया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से क्वेश्चन की, सर ऑप्शन में 8 नहीं है सर, आपको योगेश सर चेक कर रहे हैं, ठीक है। आपको योगेश सर कंटिन्यू चेक कर रहे हैं आपको,
चलिए 43 क्वेश्चन नंबर, मस्त बनना 8 बता रहे हैं बिल्कुल। बॉबी बॉबी बता रहे हैं, बॉबी बॉबी भी जुड़े हैं अभी। जय हिंद सभी को, जय हिंद। मुझे पता लग गया है कि आप कैंडल मार्च के लिए गए थे। पंकज चौधरी 2 से 2 कैंसिल नहीं होगा। कमलेश महाजन बहुत अच्छा सर जी। सर राम राम जी, बिल्कुल बिल्कुल राम राम, साक्षात दंडवत प्रणाम। ऋतिक बता रहे हैं यहाँ पर 12। चलिए ऋतिक दुबे 12 ऋतिक दुबे अब मेरे साथ जुड़ चुके हैं और धड़ाधड़ आंसर्स एकदम धुआंधार तोड़ तड़ाके से आंसर्स दे रहे हैं। चलिए आंसर्स करते हैं हम यहाँ पर। देखिए सबका बेस समान करते हैं। यहाँ पर मैं 64 को क्या लिख सकता हूँ, 8 की घात 2 और इसकी घात 4 गुणा 8 की घात 4 बराबर इसको क्या लिख सकता हूँ, 8 की घात 2 की घात क्वेश्चन मार्क को x। सबका बेस समान हो गया, 4 दूनी 8, 8 की घात 8 गुणा 8 की घात 4, 8 की घात कितना हो जाएगा 2x। सबका बेस समान। गुणे में घाते क्या होती है, गुणे में घाते सर में भी बाकी। चलिए 8 और 4 कितना होता है 12 और इधर कितना है 2x, तो 2x 2 एकम 2 2 छंग की 12, x बराबर 6। करण गौले वेरी गुड, नीतीश पटेल वेरी गुड, रंजीत 12 बता रहे, करण गौले वेरी गुड, ऋतिक वेरी गुड, कमांडो प्रीतम वेरी गुड। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। ठीक है, ये वाली चीजें जो है ये नहीं है यहाँ पर। ठीक है, ये मिस प्रिंट हो चुका था। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए जल्दी से। क्वेश्चन बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, जल्दी से कीजिए इस क्वेश्चन को। और जितने भी कमांडोज मेरे साथ में जुड़े हैं, जितने भी लाइव जुड़े हैं, ठीक है, उन सभी का स्वागत है पृथ्वी डिफेंस एकेडमी पर चैनल पर। क्योंकि आप सभी, मुझे पता लग गया कि आप कहाँ गए थे। ठीक है, हमारे शहीदों के जो शहीद हुए थे उन्हें उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि के लिए कैंडल मार्च के लिए गए थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ से इसका सिंपल सा रूल है, इसको कॉमन निकालते हैं हम। ठीक है, यहाँ पर क्या कॉमन निकालेंगे, 1 प्लस 11 प्लस 111 प्लस 11 11 11। ठीक है, प्लस का चिन्ह, ब्रैकेट के अंदर 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2। जब कभी भी हमारे पास ऐसा क्वेश्चन आएगा तो सिंपल सा मेथड लगाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, हम आपके लड़के को पूरा प्रयास करेंगे माता जी। ठीक है, आपके लड़के को हम पूरा प्रयास करेंगे कि आपका लड़का जल्दी से जल्द इंडियन आर्मी की वर्दी पहने, इंडियन नेवी की पहने या फिर इंडियन एयरफोर्स की पहने। ठीक है, हमारे जितने भी उस्ताद है पूरा लगन के साथ लगे रहते हैं। ठीक है, हमेशा आपके बच्चों को, जितने भी हमारे साथ कमांडो हैं हमारे एकेडमी में, उनके बच्चों को हमेशा पूछते रहते हैं कि आपको चोट तो नहीं है, आपको कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। हमारे एकेडमी में बच्चों के साथ में बड़ा प्यारा सलूक किया जाता है। ठीक है, एक भाई की तरह, छोटे भाई की तरह रखा जाता है, ना कि अदर एकेडमी की तरह कि सिर्फ आओ सुबह मॉर्निंग में या ना आओ, हमें कोई फर्क नहीं है। लेकिन हमारा एकेडमी में अगर सुबह आप नहीं आते हैं तो डंडे मार के उठा दिया जाता है। और ठीक है, अगर वो कार्रवाई नहीं करता है कमांडोज तो फिर उनके घर पे पालकों को कॉल किया जाता है कि आपका लड़का यहाँ पर ठीक से फिजिकल नहीं कर रहा है, तो हमें इसको आपके पास भेजना पड़ेगा। तो हमारे एकेडमी में बिल्कुल आपके जो लड़का है उसे बिल्कुल फौज में पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे हम। ठीक है, बस प्रैक्टिस मेहनत करते रहे। चलिए सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे इसको जोड़ते हैं हम, 11 11 11, फिर 1 1 1, फिर 1 1, फिर 1 1 2 3 4, 1 2 3 और ये 2 और ये 2। ये कितना आ गया मेरे पास में 1234 प्लस, अब मैंने यहाँ पे क्या लिया, इसका एलसीएम लिया तो कितना आएगा 2, 2 से 2 कैंसिल 1, 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 1 1 2 3 4, 1234 प्लस कितना होगा 4/2 और 2 दूनी 4, तो कितना आ जाएगा 1236। 1236 जिंजन कमांडोज का ऑप्शन नंबर ए आया है। आ गया सर, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। जिंजन कमांडोज ने ऑप्शन नंबर ए किया है 1236, बिल्कुल सही आंसर से आपके। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है? ठीक है, 1237 नहीं विशालकर्मा, 1236 आएगा, विशाल विश्वकर्मा 1236 आएगा। ठीक है, 1236। चलिए जल्दी से बताइए, समबाहु त्रिभुज
यानी कि जिसकी तीनों भुजाएं भी क्या हो, समान हो, जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो, समान हो, वो कौन सा त्रिभुज कहलाता है, समबाहु त्रिभुज कहलाता है। करने 3/4 इंटू ए का वर्ग, क्या आएगा, करने 3/4 इंटू ए का वर्ग। ठीक है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए, जिन जिन कमांडोज ने, जिन जिन माताओं ने, जिन जिन बहनों ने ऑप्शन नंबर ए किया है, बिल्कुल सही किया है। चलिए बढ़ते हैं रीजनिंग की ओर। रीजनिंग की ओर बढ़ते हैं, रीजनिंग के क्वेश्चंस। चलिए रीजनिंग की ओर बढ़ते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर एन के बाईं ओर, ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला में बलवंत सिंह राठौर, आपका भी स्वागत है पृथ्वी डिपेंडेंट एकेडमी पर। प्रकाश कुमार, आपका भी स्वागत है यहाँ पर। चलिए करते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर एन के बाईं ओर, पांचवें अक्षर के दाईं ओर 10वां अक्षर कौन सा होगा, है ना। तो करते हैं हम इसको सॉल्व। सबसे पहले तो लेटर्स बनाते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। क्या पूछा गया है, एन के बाईं ओर, अंग्रेजी वर्णमाला में एन के बाईं ओर पांचवा, एन कहां पर है, ये रहा, इसके बाईं ओर, दाया ये बाईं ओर कौन सा, पांचवा, 1 2 3 4 5, पांचवा आई, पांचवें अक्षर के दाईं ओर 10वां, दाईं ओर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, क्या आएगा एस, क्या आएगा एस। जिन कमांडोज ने किया होगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47, जल्दी से बताएं। रेडियो का श्रोता से वही संबंध है, रेडियो का श्रोता से वही संबंध है, शॉर्ट बताओ सर, इसका अल्फाबेट लिखने में टाइम लगेगा। सुखविंदर सिंह, ऐसा है कि शॉर्ट मेथड जाओगे, बड़ा रॉन्ग चले जाओगे शॉर्ट मेथड से। ठीक है, ये सिर्फ अपने कितने मिलते हैं अपन को यहाँ पे इंडियन आर्मी के लिए, 60 मिनट्स मिलते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमें मिलते हैं 60 मिनट ड्यूरेशन मात्र, और उन 60 मिनट्स में कितने ट्रिक्स लगाओगे आप, ठीक है, 60 प्रकार के ट्रिक्स लगाओगे, आलोक चक्र, ठीक है, 60 प्रकार के ट्रिक्स नहीं लगा पाओगे आप। ठीक है, अल्फाबेट बनाओगे तो पूरा दिमाग में लगेगा कि हाँ ये होती है, हाँ एक एजोटी होता है, एजोटी, ठीक है, ए जे आई ओ टी, ठीक है, आप इसको याद रख सकते हैं, 5 10 15 20 25। ठीक है, सुखविंदर सिंह, ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम आगे। तो रेडियो श्रोता के लिए होता है, मतलब श्रोता क्या करता है, रेडियो को सुनता है। तो चलचित्र किससे संबंधित है, चलचित्र दर्शक से संबंधित है, चलचित्र जो है वो किससे संबंधित है, ओके सर सुखविंदर। ठीक है, ट्रिक यार देखिए, ट्रिक कोई हम एसएससी की तो प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं, हम एसएससी सीएचएल सीजीएल, ठीक है, या फिर एमपीपीएससी पीएससी की प्रिपरेशन तो नहीं कर रहे हैं जो ट्रिक लगेगी हमें। यार ये तो इंडियन आर्मी है, सिंपल सा खेल है, यहाँ पे समय का ही खेल है, यहाँ पर जो समय में खेल जाएगा हो जाएगा पास, और जो यहाँ पर सोचेगा कि मैं यहाँ पर वो करना है, यहाँ पर हर देखो हर क्वेश्चन में ट्रिक लगाने जाओगे तो सबसे ज्यादा समय लगेगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं हम, इसका आंसर दर्शक आएगा। एक निश्चित कूट प्रणाली में, एक निश्चित कूट प्रणाली में माइक्रो को क्या कहा जाता है, NHDQP लिखा जाता है। तो वाइट्स को क्या लिखा जाता है, यहां पर वाइट्स को क्या लिखते हैं, XHEDT। तो STAINS को क्या लिखेंगे। ठीक है, चलिए आगे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले पहला वाला मिलाते हैं कि MI माइक्रो में क्या बन रहा है सिस्टम, MICRO माइक्रो, माइक्रो NHDQP। देखिए यहां पे क्या बन रहा है, M का N है ना, और यहां पे क्या हो रहा है, IGH G बन रहा है सिर्फ यहाँ पे, GH एक का स्पेस, फिर C के बाद में डायरेक्ट D, फिर R के बाद में देखिए PQR, Q का R हो रहा है, Q का R हो रहा है, फिर O का P हो रहा है, MNP। देखिए यहाँ पे नीचे चला, फिर ऊपर चला, नीचे चला, ऊपर चला। अब देखते हैं व्हाइट्स को, है ना, आप क्या देखते हैं व्हाइट्स को, व्हाइट्स में क्या बनता है, व्हाइट WITES। ठीक है, इसको क्या लिखते हैं, XHEDT
dt। ठीक है, अब देखिए x का w, w का x, ठीक है, IGH, फिर से वही बना, t का e, फिर e का देखो d का इधर से बना e, फिर s का क्या बना t। देखिए ऐसे ही बन रहा है यहां पर भी। तो इसका क्या बनेगा, स्टेंस का, स्टेंस STAINS, INS। तो देखिए m का n, तो s का क्या आएगा t, यहाँ पे t है, यहाँ पर भी t, यहाँ पर भी t, यहाँ पर भी t। और आगे बढ़ेंगे, अब देखिए IGH, तो t STTU, को छोड़ के क्या आएगा v, टीवी है यहाँ पर, नहीं है टीवी। ठीक है, तो देखते हैं हम यहाँ पर टीवी नहीं है तो और कौन सा ऑप्शन आ सकता है। आई का यहाँ पर GH, तो यहाँ पर टी का हम हटा देते हैं इसको, और देखते हैं यहाँ पर कौन सा ऑप्शन बन सकता है। TUV, TU, ठीक है, तो U बन सकता है यहाँ पर, देखें हम U बन सकता है यहाँ पर, T का U। फिर देखिए C का D, तो A का क्या बनेगा B, TUB। फिर देखते हैं यहाँ पर हम C का D, R का Q, QR, ठीक है, तो I का J भी बन सकता है, ठीक है, I का J, ठीक है। यहाँ पर आगे क्या रखा है, I का J, O का P, N का O, या फिर M का N बन सकता है, M का N, और S का क्या बनेगा, R का S, ठीक है, R का S। तो इसका सही आंसर क्या आएगा, TUB JMR। ऋतिक दुबे मेजा रोड सी बनेगा सर, ऋतिक दुबे सी आएगा सर। चेक करते हैं एक बार और, ठीक है, चलिए देखते हैं, चेक करते हैं एक बार और। चलिए माइक्रो, MICRO, चलिए सॉल्व करते हैं इसको। NHD, ठीक है, QP, क्या लिखा जाता है, QP, ठीक है। अगर इसको हम ऐसे देखें, C का D, ठीक है, देखिए OPQ, यहाँ पे पहले लेटर्स देखते हैं। चलिए इसको M का N बन रहा है यहाँ पर, I का H बन रहा है यहाँ पर, MNC CD HN MN, और इसको भी देखते हैं हम, वाइट्स को भी देखते हैं हम यहाँ पर, वाइट्स WITES, तो XHEDT, ठीक है। अब इसमें भी देखते हैं हम, यहाँ पे D का E हो रहा है, D का E और D का S, X का S, ठीक है, S का T, T का E, I का G का E, WX, ठीक है। यहाँ पर भी देखते हैं हम MN और C का D, O का P, M का N, C का D, O का P, ठीक है। I देखिए यहाँ पर W का X, X का W, ABCD अल्फा लेटर से यहाँ पे बात करें हम यहाँ पे, तो WX, W का X बन रहा है, ठीक है, D का E बन रहा है, S का T बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है यहाँ पर भी। चलिए स्टेंस को लेते हैं यहाँ पर, हम स्टेंस को देखते हैं यहाँ पर, STAINS, ठीक है। तो पहला लेटर बन रहा है, सेकेंड T बन रहा है, बिल्कुल बनाया हमने। थर्ड लेटर बन रहा है हमारा C का D, A का B बन रहा है हमारा, ठीक है, S। अब O, लास्ट वाला लेटर क्या बन रहा है हमारे पास में, लास्ट वाला O का P बन रहा है, तो S का T बनेगा, T नहीं बन सकता, ठीक है। N का बन सकता है O, N का बन सकता है O, बिल्कुल N का बनेगा O, क्योंकि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 5 पे, तो 1 2 3 4 5 N, तो TBO हमें इसमें मिल रहा है, TB, एक तो T मिल रहा है, B भी मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे O नहीं मिल रहा है। यहाँ पे देखिए T मिल रहा है, B मिल रहा है, O मिल रहा है, लाइव T यहाँ पे S, और यहाँ पे मिल ही नहीं रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको क्लू मिल गया, यहाँ पे क्या मिल गया क्लू, कि T B और O मिल रहा है, हमको क्लू मिल गया यहाँ पे 2। अब इनका क्लू देखते हैं हम यहाँ पर, H का I, तो यहाँ पर देखते हैं हम, यहाँ पर देखिए हमारे पास में क्या बचा, सेकेंड में है S का D, क्या आएगा, S का T, ठीक है, S का T आ गया, फिर H का I, और S देखिए R का S, के पहले AH आता है सर, A से ही एक पहले से आएगा, बिल्कुल। तो प्रीतम C बता रहे हैं यहाँ पर, कमांडो C बताएंगे, +1 -1, बिल्कुल। चलिए जिन कमांडोज में आ गया है सर, बिल्कुल जिन कमांडोज में ऑप्शन नंबर C किया है, बिल्कुल सही है ऑप्शन नंबर C। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कोई क्वेश्चन क्या होता है, क्रिटिकल बना देते हैं कोई कंडीशन, ठीक है। यदि जल को भोजन, भोजन को वृक्ष, वृक्ष को आसमान, आसमान को कुआं, और कुएं को तालाब कहा जाए, तो फल लगेंगे
फल लगेंगे, किस में लगेंगे फल? फिर से जल को भोजन बोल रहे हैं हम, भोजन को वृक्ष, वृक्ष को आसमान, आसमान को कुआं, हमें कुछ भी लेना है, वृक्ष को लेना है, क्या लेना है? वृक्ष को आसमान। तो भैया फल कहाँ लगना चाहिए? वृक्ष में फल लगते हैं, वृक्ष में, और वृक्ष को क्या बोल रहे हैं? आसमान। ऑप्शन नंबर ए आसमान, 100% सी आएगा, बिल्कुल सी ही आएगा। और नीतीश पटेल ए बता रहे हैं आसमान, बिल्कुल आसमान, कुआं नहीं आएगा इसमें, ठीक है। जय भवानी, जय राजपूताना, ठीक है। ए ऋतिक दुबे भोजन, पंडित भोजन नहीं भोजन नहीं आएगा, ठीक है। देखिए भोजन, देखिए यदि जल को भोजन, भोजन को तो वृक्ष बोल रहे हैं, ठीक है, और वृक्ष को क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? हाँ फिर से देखते, फिर से यदि जल को भोजन, जल को भोजन, लेकिन हमें पूछा गया है फल का, और फल के लिए क्या? भोजन को वृक्ष, बिल्कुल भोजन को वृक्ष। यहाँ पे शायद से हमने कुछ गलती कर ली, आसमान कर दिया शायद से, आसमान को कुआं और वृक्ष को आसमान, लेकिन भोजन को वृक्ष, वृक्ष को आसमान। देखिए देखिए फिर से करते हैं, ठीक है। यदि जल को भोजन, जल को भोजन कहते हैं, भोजन को वृक्ष कहते हैं, भोजन को वृक्ष, और वृक्ष को आसमान, तो बिल्कुल कंफ्यूज कर रहे हैं आप, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए ही आएगा आसमान, ठीक है, आसमान ही आएगा, क्योंकि वृक्ष को कहते हैं आसमान, तो वृक्ष आसमान को क्या लगेंगे? आसमान में ही बदलेंगे, बिल्कुल। अनुज पांडे बता रहे हैं ए ही सही है, बिल्कुल ए ही सही है, ठीक है। जितने भी कमांडो, सौरभ एथलीट रेसर, सी आएगा, बिल्कुल। सौरभ आपका स्वागत है, एथलीट रेसर, ठीक है, जहां से भी आप सभी का स्वागत है। और जितने भी मेरे साथ में बाहर से कमांडोज जुड़े हैं, जितने भी कमांडोज बाहर से जुड़े हैं, आप सभी का पृथ्वी डिफेंस एकेडमी हार्दिक स्वागत करता है। आई एम चौधरी ए, पंकज चौधरी यहाँ पर हंस रहे हैं, ठीक है। आप सभी कैंडल मार्च में गए थे, आप सभी कैंडल मार्च में गए थे, उसका कोई इशू नहीं है, ठीक है। आप रिकॉर्डेड क्लास की स्ट्रीम हो जाएगा, आप वहां पर देख सकते हैं। और चलिए आज का सेशन हमारा फिनिश होने के कगार पे हो। लास्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। शारदा ने दक्षिण की दिशा में चलना शुरू किया, शारदा ने क्या किया? दक्षिण दिशा में चलना शुरू किया। 15 मीटर चलने के बाद, 15 मीटर चलने के बाद वह 2 बार अपने बाएं घूमी, ठीक है, 2 बार बाएं घूमी। 15 मीटर बाद दोनों बार 15 मीटर, देखिए दोनों बार कितनी बार घूमी? 15-15 मीटर घूमी है, यानी कि 15 चली है, फिर घूमी है, और फिर 15 मीटर चली है। तो देखिए शारदा दक्षिण की दिशा में चलती है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ठीक है। दक्षिण की दिशा में चलना शुरू किया, किसने? शारदा ने। चलो दक्षिण की ओर चलाते हैं। 15 मीटर चली, ठीक है, शुरू किया, और 15 मीटर चलने के बाद वह 2 बार अपने बाएं मुड़ी। देखिए नीचे की साइड चल रही है, दाया बाया, ठीक है। 15 चली, फिर बाएं मुड़ी, किधर है उसका बाया? फिर ऊपर की साइड, फिर 15। देखिए 2 बार हो गया, अपने बाएं घूमी, और दोनों बार कितना? 15-15 मीटर चली। अब वह अपने प्रस्थान स्थल से कितनी दूर है? देखिए यहां से ये कितनी दूरी होना चाहिए? अगर यहां से 15 है तो यहां भी कितनी होना चाहिए? 15 ही होना चाहिए, 15 ही होना चाहिए। और देखिए कौन सी दिशा में जा रही है? पश्चिम की ओर जा रही है 15 मीटर, ठीक है, या पूर्व की ओर जा रही है? पश्चिम की ओर, पूर्व की ओर। लेकिन पूछा क्या क्या है? कितनी दूर है और किस स्थान में है? अपने प्रारंभिक स्थान से। कहां से? प्रस्थान से। यहां से किस दिशा में है ये? यहां से किस दिशा में है? तो किस दिशा में है ये? पूर्व की ओर। क्या आएगा? 15 मीटर पूर्व की ओर। जिन कमांडोज का 15 मीटर उत्तर की ओर बता ऋतिक दुबे। नहीं, उत्तर की ओर नहीं आएगा, ठीक है ऋतिक दुबे। क्वेश्चन को समझने वाली बात है, यहाँ पे बताया गया है कि जो है शारदा जो है 2 बार घूमती है, 2 बार बाएं घूमती है। पहले जाएगी सीधा, फिर बाएं घूमेगी, पहला दाएं घूमेगी, फिर बाएं घूमेगी। इसलिए देखिए फिर से एक बार किसको क्लियर करता हूँ। दक्षिण में चलना शुरू किया तो ये आ गई दक्षिण में, यहाँ से ये आ गई दक्षिण में, ठीक है। ये पहला पॉइंट हमारा, ठीक है, ये 0 बिंदु जहां से स्टार्ट किया है। उसने क्या किया? 15 मीटर चलने के बाद वो 2 बार, अब 15 तो चली, लेकिन यहां से क्या बोली? 2 बार बाएं, मतलब कि बायां ये होता है, ये बायां गई 15, फिर क्या बोला? फिर एक बार हो, एक बार ये हो गया, एक बार ये बायां चली 15, 2 बार हो गया। अब वह अपने प्रस्थान स्थान से, जो प्रस्थान था यहाँ से, वहां से कितनी दूर है? 15 है। और किस दिशा में है? तो पूर्व में है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है इसका। आज का सेशन आपके साथ में, इसी उम्मीद के साथ में, इसी उद्देश्य के साथ में आपको मैं कल मॉर्निंग में मिलूंगा सेट पेपर लगाने के लिए। सभी कमांडोज आज नहीं आ पाए,
उसका कोई खेद नहीं है हमें, क्योंकि हमें भी पता है कि आप कैंडल मार्च के लिए गए थे। ठीक है, सभी कमांडोज को एक बार फिर से जो हमारी पृथ्वी डिफेंस एकेडमी है उन सभी कमांडोज की ओर से, सभी पीटी उस्ताद की ओर से भावपूर्ण श्रद्धांजलि, जिन्होंने आज जो हमला हुआ था, हमारे शहीद हुए थे जवान, उसके लिए। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।